नमस्कार बच्चों, कल हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसी तरह आज परविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। परविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, जैसे गहरी काली साड़ी। तो देखो, काली जो है वो विशेषण है और उसकी भी विशेषता बता रहा है गहरी। तो इस तरह से गहरी काली साड़ी में गहरी है परविशेषण, काली है विशेषण और साड़ी है विशेष्य। इसी तरह से बहुत अधिक गर्मी, बहुत परविशेषण, अधिक विशेषण और गर्मी विशेष्य। हमारा जो अगला है वो टॉपिक है वो है विशेषणों की तुलना। विभिन्न वस्तुओं एवं व्यक्तियों के गुणों की तुलना प्राय हम करते रहते हैं, जैसे रवि कृष्ण की अपेक्षा अधिक चतुर है। तो इस तरह से जो विशेषण की तुलना है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। पहली अवस्था में जो मूलावस्था, इस अवस्था में तुलना नहीं होती बल्कि विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताई जाती है, जैसे रेखा अच्छी लड़की है, वह पक्षी सुंदर है। जबकि जो दूसरी है उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा उसमें उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे शशांक मोहन की अपेक्षा मेहनती है, उसका घर मेरे घर से अच्छा है। तो उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अगला है हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, शीला सबसे सुंदर है। विशेषण की उत्तरावस्था के लिए उसमें तर तथा उत्तमा अवस्था के लिए उसमें तम प्रत्यय लगाया जाता है। प्रमुख विशेषणों की तीन अवस्थाएं किस तरह से बनाई जाती है, देखिए। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, महान, महानतर, महानतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। विशेषणों की रचना भी की जाती है बच्चों। हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, सुंदर आदि। और कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों की मदद से की जाती है, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना। परिवार जमा में एक पारिवारिक, धर्म जमा में एक धार्मिक, इतिहास जमा में एक ऐतिहासिक, अंक जमा में एक अंकित, सूचना जमा में एक सूचित, रोग जमा में ई रोगी, दुख जमा में ई दुखी, भूख जमा में आ भूखा, हार जमा में आ हारा, जाति जमा में ई है जातीय, राष्ट्र जमा में ई है राष्ट्रीय, खर्च जमा में ईला खर्चीला, गर जमा में ईला गर्वीला, मामा जमा में एरा ममेरा, समाज जमा में एक सामाजिक, साहित्य जमा में एक साहित्यिक, भूत जमा में एक भौतिक, जीव जमा में एक जीवित, पुण्य जमा में एक पुष्प जमा में एक पुष्पित, जापान जमा में एक जापानी, चीन जमा में एक चीनी, प्यास जमा में आ प्यासा, भूल जमा आला भूला, भारत जमा में ये भारतीय, स्वर्ग जमा में ये स्वर्गीय, रंग जमा में ईला रंगीला, भड़क जमा में ईला भड़कीला, चाचा जमा में एरा चचेरा, दया जमा में आलू दयालु, मूल्य जमा में वान मूल्यवान, गुण जमा में वती गुणवती, श्री जमा में मती श्रीमती, मुंबई जमा में ईया मुंबईया, ईर्षा जमा में आलू ईर्षालु, दया जमा में वान दयावान, पुत्र जमा में वती पुत्रवती, बुद्धि जमा में मती बुद्धिमती, जयपुर जमा में ईया जयपुरिया। सर्वनाम से विशेषण बनाना। जो जैसा वह वैसा, तू तेरा, कौन कैसा, यह ऐसा, मैं मेरा। क्रिया से विशेषण बनाना। पट पठित, टिका टिकाऊ, वंदन वंदनीय, बेच बिकाऊ, लिख लिखित, पालना पालने वाला, पत पतित, चल चलित। अव्यय से विशेषण बनाना। भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, भार भारी, नीचे निचला, पीछे पिछला, आगे अगला। इस तरह से विशेषणों का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।